यूपी की रणभूमि में अब राम कृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल लखनऊ में कृष्णानगर के सहसावीर मंदिर में ये प्रतिमा लगी है और इसके अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल होंगे। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी भी की है। अब ऐसे में जब चुनाव नजदीक होते हैं तो रामकृष्ण की तो बात हम अक्सर सुनते आए हैं, परशुराम पॉलिटिक्स भी यहाँ पर शुरू हो गई है। एक बात सभी राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छे से समझती है कि धर्म को साथ लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो पूरा चुनाव ही जातिगत समीकरणों पर आधारित है। ऐसे में ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश, हिंदू वोट को साधने की कोशिश लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इसलिए अलग अलग मौकों पर पहुंचकर कभी राम की, कृष्ण की, तो अब परशुराम की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी आज मूर्ति लगाएगी, पहली तस्वीर में आप देखेंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें, अखिलेश पहले ही परशुराम की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर चुके हैं। 2 जनवरी को यहां पर मूर्ति लगाई गई थी, लखनऊ में अनावरण हुआ था। तो चाहे बात सपा की हो या भाजपा की हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अब राम राज्य का परशुराम मंत्र क्या है, ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हुआ। कृष्णानगर के सहसावीर मंदिर में ये प्रतिमा को लगाया गया है। भाजपा के दिग्गज ब्राह्मण नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अनावरण करेंगे। सांसद शिव प्रताप शुक्ला भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहने वाली है। राम राज्य का परशुराम मंत्र इसलिए भी क्योंकि अब परशुराम जी की पूजा अर्चना करते हुए भाजपा के तमाम नेता भी नजर आएंगे। उससे पहले हमने अखिलेश यादव की भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी। ब्राह्मण वोट बैंक की दरअसल ये पूरी राजनीति है, इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण वोटर है। सभी पार्टियों की ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है। भाजपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए कमेटी भी तैयार की है। इसके साथ ही सांसद शिव प्रताप शुक्ला कमेटी के अध्यक्ष है। ब्राह्मण वोट बैंक पर अखिलेश यादव की भी नजर है। बेशक कई पार्टियों के साथ गठबंधन है, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक की संख्या अच्छी खासी 10% ब्राह्मण वोट बैंक है पूरे उत्तर प्रदेश में। वहीं भगवान परशुराम को लेकर सपा का जोर भी लगातार जारी है, क्योंकि हमने अखिलेश यादव को भी पिछले दिनों देखा। अखिलेश ने लखनऊ में प्रतिमा का जब अनावरण किया था, 108 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर लगाने की बात कही गई थी। बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा बड़े नेता है। बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया था। मंगल पांडे की धरती बलिया से सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू करने की बात कही गई थी। इसके साथ कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। कुल मिलाकर जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, जातिगत समीकरणों को साधने की जो कोशिश है वो भी तेज हो रही है। ब्राह्मण वोट बैंक कितना मायने रखता है और आज जो प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, जब चुनाव करीब हो तो हर वोट बैंक मायने रखता है और उत्तर प्रदेश में अगर जाति धर्म के नाम पर ही तो चुनाव लड़ा जाता है। इसीलिए आप देखिए, अब परशुराम के नाम पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले अखिलेश यादव कहाँ पहुँचते हैं? गोसाईगंज, जहाँ पर उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने एक प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं। और आज खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा वो जा रहे हैं, सहसावीर मंदिर है कृष्णानगर में, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा कराई गई परशुराम जी की मूर्ति है और वहां पर वो जाएंगे, अनावरण करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। केवल अकेले वो नहीं जाएंगे। शिव प्रताप शुक्ला जो राज्यसभा सदस्य हैं, जो ब्राह्मण समिति आपने बताया उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके अलावा प्रयागराज की जो सांसद है रीता बहुगुणा जोशी वो भी जाएंगी, ब्रजेश पाठक भी जाएंगे, कई सारे पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरे वो वहाँ पर जाएंगे। तो सियासत में ये काफ़ी देखने को मिलता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो हमेशा से ये देखने को मिलता है, यहाँ पार्टियों की कोशिश यही रहती है कैसे हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ले लें, सत्ता में आ जाएं। और इस कोशिश में ऐसा नहीं कि केवल एक पार्टी है, सारी पार्टियों की कोशिश यही रहती है। अब आप देखिए, बसपा ने जब अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की तो कहाँ से की? अयोध्या से की। इसके अलावा तमाम जो दूसरे दल हैं, बीजेपी तो अयोध्या की बात करती थी, लेकिन बसपा ने की,
अब AIM चीफ ओवैसी को भी जब जनसभा की शुरुआत करनी थी तो वो कहाँ गए, अयोध्या जिले में आने वाले रुदौली चले गए। तो हर एक पार्टी की नज़र रहती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें, और इसीलिए आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया, हालांकि ये पुराना मंदिर है, यहाँ पर एक प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा उसकी की गई है परशुराम जी की। पर हाँ, अब समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि देखिए हमने पहले परशुराम जी की जो मूर्ति थी उससे लगाया और अब बीजेपी भी हमारे पीछे पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जिसके हमेशा सत्ता के केंद्र में अयोध्या रहा है, अब वो अयोध्या की बात कर रही है। काशी की बात होती है तो मथुरा की भी बात होने लगी है, मथुरा को छोड़िए अब आप परशुराम की भी बात कर रहे हैं। यानी किस तरीके से जो आपने कहा 10% जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको सहेजा जाए, उसको साधा जाए, उसको अपने साथ लाया जाए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि भाई 5 साल वो सत्ता में है, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ब्राह्मणों में, और अगर नाराजगी ना होती तो क्यों ये कमेटी बनाने की जरूरत पड़ती। अगर ब्राह्मण नाराज ना होते, पार्टी के साथ जितना पिछली बार थे इस तरीके से इस बार भी लगे होते तो कोई कमेटी नहीं बनती। पर पार्टी को ये फीडबैक है, जो शीर्ष नेतृत्व में लोग हैं उनको ये फीडबैक है। बिल्कुल अनुभव, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और इसीलिए सभी पार्टियां साधने की कोशिश में भी लगातार जुट चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम